अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो कमिंग सीट्स अनाउंस होने वाली हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, कब ये सीट्स अनाउंस हो रही हैं, सिलेबस इनका क्या होगा, कौन से स्टूडेंट्स किस क्वालिफ़िकेशन के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनका पे पैकेज क्या होगा और तकरीबन मेरिट कितना बनेगा इन सीट्स का, और सबसे बढ़कर इनके लिए तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो कमिंग एडवर्टाइजमेंट में आपको सीट्स मिलेंगी उसमें एडमिन ऑफिसर की होंगी 4 सीट्स, ऑडिट ऑफिसर की होंगी 56 सीट्स और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 सीट्स होंगी। और इसी वीकेंड पर जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है पीपीएससी की, वो अनाउंस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनमें ये सारी सीट्स आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा भी और सीट्स भी होंगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जिनमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की टोटल जो है वो 199 सीट्स हैं। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इससे पहले जब ये सीट्स अनाउंस हुई थी तो ऑडिट ऑफिसर का यहाँ पर आप देखें, जिन स्टूडेंट्स ने ACCA किया हुआ है या CA किया हुआ है, MPA या BBA, BCom या BS ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में या मैनेजमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में सेकंड डिवीज़न में या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है उनके पास, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑडिट ऑफिसर के लिए। मेल्स की एज इसमें जो पिछली एडवर्टाइजमेंट थी उसमें एज रिलैक्सेशन को मिलाकर 40 साल थी और फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन को मिलाकर 43 ईयर्स तक थी। सेकंड जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जिसकी 199 सीट्स जो है वो अनाउंस होंगी। तो इसमें जिन स्टूडेंट्स ने ACCA किया हुआ है, बाकी वही क्वालिफ़िकेशन है इनके लिए भी जो ऑडिट ऑफिसर के लिए है। इसमें सिर्फ इजाफा कर दिया गया है LLB का। तो जिन स्टूडेंट्स ने LLB किया हुआ होगा वो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इनके लिए सेम है यहाँ पर, मेल्स के लिए 40, फीमेल्स के लिए 43। अब अगर बात करें हम इनके सिलेबस की, तो 50% सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs होंगे। अब जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन होगा 50%, उसमें कहाँ से MCQs आएंगे, तो वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, कुछ क्वेश्चंस आपको मैनेजमेंट से भी नज़र आ सकते हैं। ज़्यादा पोर्शन फाइनेंस अकाउंटिंग से होगा। इनको प्रिपेयर करने के बाद आपने मैनेजमेंट को भी देख लेना है। और उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट 2012 का। तो फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स टैक्स एक्ट और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, यहाँ से 50% का पोर्शन आपका आएगा ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर दोनों के लिए। और जो बाकी जो 50% पोर्शन रह जाता है वो GK है। GK के तो आपको पता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफ़ी, जनरल साइंस, इस्लामियात, उर्दू, तो ये सारे पोर्शन इसमें आ जाते हैं। तो 50% जॉब रिलेटेड होगा और 50% जो है वो GK का पोर्शन होगा। ये सिलेबस होगा इन दोनों सीट्स के लिए। ना तो ये कंप्लीट जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है 100 मार्क्स का, और ना ही ये 100% जो है वो GK का पोर्शन होगा। 50-50 होगा, 50% GK और 50% जॉब रिलेटेड। नेगेटिव मार्किंग का तो आपको पता है कि PPSC के तमाम वन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग मस्ट है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट ये है कि इसका पे पैकेज कितना होगा। पे पैकेज, तो ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स हैं इनके लिए पे पैकेज जो है वो तकरीबन 1,75,000 तक है। ये स्टार्टिंग पे पैकेज है इसका, और भी इसके साथ काफ़ी बोनसेस वगैरह लगते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी सीट है। एक अहम फैक्टर इसका ये है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉब है, इसमें कोई जनरल नहीं है कि हर कोई 16 ईयर की एजुकेशन के साथ इसमें अप्लाई कर सके। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ना इसमें अप्लाई करने वाले वो कम होते हैं। अब यहाँ पर 199 सीट्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम होंगे। और दूसरी बात कि क्योंकि ये 100% GK का पेपर नहीं होता, इसमें जॉब रिलेटेड MCQs भी होते हैं, तो इसका मेरिट जो है वो काफ़ी लो रहता है।
पिछली दफ़ा जब इसकी सीट्स अनाउंस हुई थी तो ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्ट ऑफिसर दोनों का जो ओपन मेरिट है वो 51 से 55 के दरमियान था, और तब सीट्स भी जो हैं कोई 60s में थी। इस दफ़ा अगर आप देखें तो खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरिट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इस दफ़ा 199 सीट्स हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। अच्छा पे पैकेज है, काफ़ी बोनसेस भी लगते हैं इसके साथ। टाइम को वेस्ट ना करें और एडवर्टाइजमेंट से पहले ही इन सीट्स के लिए तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। सिलेबस मैं आपको बताती हूँ कि प्रिपेयर आपने उसको किस तरह से करना है। जीके का जो पोर्शन है वो तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट वाइज उनको आपने लेकर चलना है। जो इसका 50% पोर्शन जॉब रिलेटेड है उसको आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सिलेबस में 50% पोर्शन जो है वो क्योंकि फाइनेंस, अकाउंटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट से आएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ाइनांस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप कहाँ से प्रिपेयर करें। यहाँ गूगल पर आकर आपने सर्च कर लेना है फाइनेंस पाक एमसीक्यूज़। तो ये स्टार्ट में आपके पास आ जाएगा फाइनेंस एमसीक्यूज़ फॉर एफपीएससी, एनटीएस, केपीपीएससी एंड ऑल जॉब्स प्रेपरेशन। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपके पास फाइनेंस के एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, मोर देन इनफ हैं। ये मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देती हूँ कि टोटल कितने एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये 106 पेजेस हैं और हर पेज पे तकरीबन आपको 10 एमसीक्यूज़ मिलते हैं। तो ये 1000+ एमसीक्यूज़ हो जाएंगे सिर्फ फाइनेंस के। इसी तरह से आपने अकाउंटिंग के भी सर्च कर लेने हैं और यहाँ से आपने उनको भी प्रिपेयर कर लेना है, और मैनेजमेंट के भी आपने यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। सिलेबस में आपको मैनेजमेंट मेंशन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ फाइनेंस और अकाउंटिंग का लिखा होगा, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट से कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। अब बारी है नेक्स्ट सेल्स टैक्स एक्ट की। तो एक्ट के लिए आपने गूगल पर आकर सर्च कर लेना है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। तकरीबन 60 तक इसके कोई पेजेस हैं। तो ये चैप्टर वाइज यहाँ पर होगा, इसको कंप्लीट आपने प्रिपेयर करना है। एक्ट को प्रिपेयर करने में हमेशा से मुश्किल होती है, चीज़ें इसमें आपने याद करनी पड़ती हैं, कुछ लॉजिकल होती हैं तो वो इजीली आप कर लेते हैं। इसको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आज से इसको डाउनलोड करें और डेली जो है वो इसके 3-4 पेजेस आप पढ़ लिया करें और हैंड रिटन नोट्स बनाएं इसके लिए आप। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे इन सीट्स के लिए तो आप लाजमी तौर पर क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कम होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेरिट भी लो रहता है। मेरिट लो रहने की दूसरी वजह ये है कि ये 100% जीके नहीं है, बल्कि इसमें 50% जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी जॉब रिलेटेड सीट्स आ जाती हैं वहाँ पर मेरिट जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर पेपर्स दे रहे होते हैं जिसमें अमूमन 10 सब्जेक्ट्स आते हैं और हर सीट के अगेंस्ट वही सिलेबस होता है। उसकी तैयारी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है और उन सीट्स के लिए मेरिट जो है वो फिर 75 से 80 और 80 से अबव भी जाता है। इस तरह की जो सीट्स आती हैं उनके लिए मेरिट लो रहता है। लेकिन आपने अपनी तैयारी को इस तरह से नहीं करना कि आप अभी से सोच लें कि 50 तक मार्क्स आ जाएं या 60 तक आ जाएं। आपने 100% तैयारी करनी है अपनी। अगर पेपर बहुत ही आसान आ जाता है तो फिर इसका मेरिट ऊपर जा सकता है। आपकी अब भी कोशिश यही होनी चाहिए कि तमाम पोर्शंस जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं वो आपने कंप्लीट प्रिपेयर किए हुए हों। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अब आप पर है कि आप अपने इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सब के लिए यूज़फुल रही हो। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।